ये तस्वीरें बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण पटना से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लालू प्रसाद यादव को आप देख सकते हैं। सब परिवार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पटना की अगर बात करें तो दो लोकसभा की सीटें पटना साहिब और पाटलिपुत्र। अब दिलचस्प ये भी है कि चुनावी दौर में आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के लिए अलग अलग जगहों पर जनसमर्थन की अपील करते हुए नजर आते हैं। अपने ठेठ अंदाज में वो नजर आए थे जब उन्होंने कहा था कि यह मौका बाद देश में बदलाव हो के बा, ये कहते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए थे। लेकिन इस बार पटना साहिब में क्या होगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बेहद रोचक है इतिहास पटना साहिब से कि जब से इस सीट पर चुनाव हुए हैं, यानी कि परिसीमन के बाद साल 2009 से, चाहे वो पटना साहिब की सीट हो चाहे वो हो पाटलिपुत्र की सीट, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत मिली है। पटना साहिब से एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनके सामने मीरा कुमार के बेटे को मौका मिला, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस वक्त आप देख सकते हैं अपने मताधिकार का जो प्रयोग करने के लिए पहुंचे। हालांकि उसके बाद क्या मीडिया से वो बात करेंगे या नहीं वो देखना होगा, क्योंकि ये भी परिदृश्य जो है वो बेहद दिलचस्प है, जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी कि साल 2019 में जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे उस वक्त चुनाव हुआ था। और इस बार अगर 2024 की बात करें, लालू प्रसाद यादव खुद सक्रिय राजनीति में नजर आते हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस की बैठक में हो या फिर यहाँ पर खुद अपनी बेटी के लिए प्रचार प्रसार का मौका हो। लालू प्रसाद यादव अपने ठेठ अंदाज में नजर आते हैं और इस बार ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और साथ ही साथ उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन इस बार खुद क्योंकि चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य सारण से उन्हें टिकट दिया गया था। हालांकि वहां पर चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद भी बवाल काफी ज्यादा देखने को मिला जब सारण में हमने देखा कि किस तरीके से झड़प होती है। उसके बाद रोहिणी आचार्य पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगे, कानूनी इसको लेकर के हमने देखा कि पूरा मामला भी यहाँ पर नजर आया। लेकिन लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पटना साहिब वेटनरी कॉलेज में इस वक्त लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी, जहां पर पोलिंग सेंटर बनाया गया है, यहीं पर जैसा कि सर्वेश इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तेजस्वी यादव भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इसी सेंटर पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले सुबह सुबह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकल करके सामने आ रही है। बिहार की 8 कुल सीटें जिस पर इस फेज में वोटिंग हो रही है, और अहम इसलिए क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को, 2019 में एनडीए को इन तमाम सीटों पर, सिर्फ एक अगर किशनगंज को छोड़ दे तो इन तमाम सीटों पर विजय हासिल हुई थी। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको संदेश खाली से बीजेपी के प्रत्याशी की तस्वीर, रेखा पात्रा की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर मां भगवती का आशीर्वाद लेते हुए, काली माता का आशीर्वाद लेते हुए, पूजा पाठ करते हुए इस वक्त आपको रेखा पात्रा नजर आ रही हैं। और अगर संदेश खाली की अगर हम बात करें, बशीरहाट ये लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे और संदेश खाली का पूरा मुद्दा जिसको महिलाओं की अस्मिता के साथ जोड़ा गया, अब इस चुनाव में क्या ये मुद्दा टीएमसी को डेंट पहुंचाएगा, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर हम देखते हैं आंकड़ों के लिहाज से भी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत हर चुनाव करते हुए नजर आती है। हालांकि बीते चुनाव की अगर हम बात करें तो साल 2019 में इन तमाम सीटों पर टीएमसी को विजय मिली थी। इस बार कम से कम बीजेपी को उम्मीद है कि बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को सुधारते हुए कई जगहों पर पूरी तरीके से चुनौती देने वाली है। एक बार फिर से पटना की तस्वीरें भारत 24 एक्सक्लूसिवली की तस्वीरें पहुंचा रहा है लालू प्रसाद यादव, और ठीक बगल में राबड़ी देवी आपको नजर आएगी। और अब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहां से निकलते हुए, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार को लेकर के, इस बार परिवारवाद को लेकर के भी हमने देखा कि बीजेपी किस तरीके से एग्रेसिव नजर आई। तो क्या इस चुनाव में कम से कम बिहार में इन तमाम सीटों पर क्या आम जनता के जहन में ये मुद्दे हैं, और अगर ये मुद्दे हैं तो क्या इसका नुकसान होगा विपक्षी गठबंधन को, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल। लालू प्रसाद यादव जो कि अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और अब उनकी रवानगी यहाँ से हो रही है। अलग अलग जगहों से हम जब तस्वीर देखते हैं कि जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, और इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि मीडिया का पूरा जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक शब्द भी मीडिया से कोई बातचीत करते हुए कुछ भी नहीं कहा। हालांकि अब उनकी यहां से रवानगी हो रही है। राबड़ी देवी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी, रोहिणी आचार्य भी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं।